नमस्कार, मैं अमय अग्रवाल और मेरे साथ है कृतेश संघवी। आज के होस्ट के पास जाने से पहले मैं इस पहल के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। इंडस्ट्रियल स्किल लर्निंग अभी से कुछ समय पहले चालू हुआ है। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए। यह प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो बिजनेस सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं या फिर अभी कर रहे हैं। इंडस्ट्री की हर प्रॉब्लम को लेके, चाहे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, किसी से भी जुड़ी हो, हर प्रॉब्लम को लेके सरल हिंदी भाषा में इंडस्ट्री के बिजनेस एक्सपर्ट्स के साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और आपके लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस लेके आएंगे। क्योंकि मुझे मालूम है इस देश की जनता में इतनी ताकत है कि यह सफलता के लिए किसी भी पड़ाव तक जा सकती है। किसी ने बहुत सही कहा है, सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। इसी के साथ चलते हुए नमस्कार सर, आपको हम इनवाइट करना चाहते हैं। आज के गेस्ट हैं मार्टिन कुलकर्णी जी, चीफ मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैं। इन्होंने इसके पहले भी कई जगह रहे हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, इरिडिटस, वेजमैन फॉरेक्स, वंडर शेफ। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ एसईओ इंजीनियर करी थी, फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट हेड, फिर चीफ मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहे हैं और जिस कंपनी में जा रहे हैं उसमें अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। Thank Amaya, thank Ritesh for inviting me here. Let me just start my video. Also, guys, can you see if echo is there? I think on YouTube Live there is a echo. Seems like there is an echo. Okay, if you are not speaking, you can keep you guys on mute so that people listening on YouTube Live will not have a echo. So, can you see me now? Sir, we can. Yes, it is on. Thank you guys. Thank you for inviting मुझे इस program में. I'll start with this very basic congratulations and all the best to you guys. This is your first attempt to get into this kind of a new activity. This is a very nice initiative which you guys are doing, and I really appreciate it to calling me here. And for being the first guest, I mean it's a lot of honor for me. Thank you very much. थैंक यू सर एंड स्वागत है आपका सर। आज हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप वह पहले शख्स है जो हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो सर, अब हम शुरू करना चाहते हैं, और जो पहली स्किल है जो हम आपसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम तो फ्रेशर्स हैं, हम तो नए लोग हैं, हमें स्किल्स भी सीखनी है और इस एक्सपीरियंस भी सीखना है। एक्सपीरियंस भी जो आपका है वो हमें लेना है। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका जो डिपार्टमेंट है, जैसे आप मैनेजर हैं डिजिटल प्रोडक्ट के, तो वो टेक्निकल रिलेटेड है, वो टेक्निकल तकनीक से ज्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन आपका जो क्षेत्र है वो मैनेजमेंट से ज्यादा जुड़ा हुआ है। मतलब आपका जो काम है वो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपके प्रोडक्ट टेक्निकल है। तो आप उन दोनों को कैसे संभालते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं? Okay, so very good question to start with. So basically कैसा है कि you don't need to be a technical expert to manage a technical team. What you need to have is basically the end objective, or I would call it as a KRA. You should know what is your KRA is, or what is your the goal end objective is. Basis on that you can reverse engineer. मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको डिलीवर क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गारमेंट शॉप में काम करते हो या आपका कोई गारमेंट का बिजनेस है और आपको पता है कि मुझे एक पोर्टल लॉन्च करना है जिसके ऊपर मैं जो गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करता हूँ वो अगर मैं बेच पाऊँ, सो दैट पोर्टल विल बिकम अ डिजिटल प्रोडक्ट एंड इट्स अ वेरी टेक्निकल, बट आई डोंट नीड टू वरी अबाउट टेक्निकलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, whereas I need to focus on my business value it will deliver. It will help me in terms of building that product and grow my business. So I need to focus on that. So I'll give a simple example. Let's continue with this example only. कि जब technology team के साथ आप deal करते हो या you manage a team or you drive a team, so what you need to understand is you need to have a very basic understanding of these technologies. ऊपर से पता होना चाहिए, आपको पूरा का पूरा डिटेल में आपको कोडिंग करना नहीं आना चाहिए, या आपको फोटोशॉप में बैठ के द डिजाइन्स लेआउट्स बनाना नहीं आना चाहिए, बट आपको ये समझना चाहिए कि आपके यूजर को क्या चाहिए,
आपके बिजनेस का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से यू कैन वर्क विद दैट टीम. सो यू हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट इन द टीम. वेरएज कि आपका कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो आपका पोर्टल बना रहा है, तो आपको आपकी और उसकी रेपो एक लेवल पे ऐसी चाहिए कि आप उसको बोलोगे कि ये हमें काम करना है, ये डिलीवर करना है, 31 दिसंबर इज आवर डेडलाइन. तो वो बताएगा कि वो 31 दिसंबर करने के लिए, देन यू डू इट, रिवर्स इंजीनियर इट, एंड देन ही विल टेल यू और शी विल टेल यू कि आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी. आपको सर्वर लेना पड़ेगा, आपको बहुत सारी इंजीनियर्स लगेंगे, डिजाइनर्स लगेंगे, ये सारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा. एंड यू नीड टू फोकस ऑन दैट फ्रेमवर्क टू एंड फॉलो अप विद द गाय हु इज वर्किंग ऑन, एंड यू हैव टू कीप मोटिवेटिंग हिम, यू हैव टू कीप सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम. अगर उसने बोला है कि ये 40 दिनों में हम ये पूरा प्रोडक्ट बना के इसको लॉन्च कर सकते हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि एवरी डे यू आर इंटरेक्टिंग विद दैट पर्सन, you are motivating him, you are asking right questions, and you are solving his problems which are out of his control. कोई कोडिंग में उसको प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहा है, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बट वो बोल रहा है कि यार मेरा लैपटॉप में इश्यू है जहां पे मैं कोड कर रहा हूँ, देयर यू कैन हेल्प, देयर यू कैन bring him a solution wherein okay, लैपटॉप ये नहीं चल रहा है तो इसका क्या कर सकते हैं, you will ask the support and you will get the laptop resolved, लैपटॉप रिप्लेस. आपके सर्वर का कुछ इश्यू आया है, आप सर्वर जाके ठीक नहीं कर सकते, बट आपको पता है कि कौन सर्वर ठीक करता है, तो आपको ठीक करवा लेना है. दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू एनेबल दोज पीपल, योर टीम मेंबर्स. देन इट इज नथिंग, आई मीन बिलीव मी, इट्स अ वेरी इजी जॉब टू मैनेज अ टेक्निकल टीम because they are all expert. What they need is just a leader or somebody who is giving them direction. The direction is very simple. This is launch date, this is what we want from this product, and that's on that direction people will work. And believe me, people are very simple. I mean humans, lot of people think कि यार लोगों को मैनेज करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें होती है, लोगों के मूड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बट व्हेन यू क्रिएट अ रेपो विद द टीम, इट्स, बिलीव मी, इट्स वेरी इजी, बट यस, इट टेक्स सम एफर्ट्स टू बिल्ड दैट ट्रस्ट, बिल्ड दैट ट्रांसपेरेंसी. आपको भी ट्रांसपेरेंट रहना है उनके साथ कि यार ये प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बट मुझे 4 दिन लगेंगे, तो 4 दिन आपको उसको बताते रहना कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ ये तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सो दैट काइंड ऑफ गुड रेपो एंड लिटिल बिट ऑफ पीपल मैनेजमेंट स्किल will help you to manage a digital product team. It's not that difficult, and it doesn't require a prior technical experience as well. Okay, thank you sir. ये ध्यान करने की बात है कि सर ने इतना अच्छा आंसर दिया, मतलब अपने कुछ लीडरशिप स्किल सिखाई, और एक वर्ड यूज करा था मैनेजमेंट का सर ने, KRA. जिन लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए बता दूं, KRA मींस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया. आपको ये पता होना चाहिए किसी भी लीडरशिप में कि आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी. थैंक यू सर. सर इसी के चलते अगला क्वेश्चन आता है. फिजिकल प्रोडक्ट्स में तो अपन चेक कर सकते हैं कि क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लगा के डैमेज, साइज, शेप और कस्टमर एक्सपीरियंस. डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी कुछ ऐसे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं जिससे अपन उसकी क्वालिटी का पता लगा सके. Yes, why not? There are, but again, the very simple quality of the digital product which it should work. आप पेटीएम यूज कर रहे हो, पेटीएम आप क्यों यूज करते हो? ट्रांजैक्शन के लिए. ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ये बेसिक क्वालिटी चेक है किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट का. अगर आपका एक वेबसाइट एक प्रोडक्ट है, वेबसाइट also माने हम अगर उसको प्रोडक्ट मानते हैं, तो वेबसाइट लोड होना चाहिए. एंड ऐसा नहीं कि लोड होने को 5 मिनट लग रहा है, इट शुड लोड विद इन अ टाइम. सो वी कैन कॉल इट एज एफिशिएंसी फर्स्ट थिंग. सो प्रोडक्ट शुड बी एफिशिएंट एंड it should deliver what user want. And if you look at anyone listening to this or watching this, or you guys also, when you take your mobile in hand, you are using, everything is digital. So all those products you are using are digital. If they don't work in a timeline of a now, I will again reiterate it now. So everything has to happen now. आपने ऐप ओपन करा है तो वो ओपन इमीडिएटली होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं होता है तो आप उसको छोड़ देते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं. दैट वे. सो दैट इज अ बेसिक क्वालिटी एफिशिएंसी, आई वुड से इज अ फर्स्ट पॉइंट. आई थिंक ओके ऑन YouTube. Is it visible or Yes sir. Yeah. So basically this is, one is the efficiency, is a quality. Then desirability. Desirability is basically लोगों को लगना चाहिए कि मैं प्रोडक्ट यूज करूं. That is also a quality which every product has, and it again depends on a basis of a business requirement. कि हमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो जिसका कोई भी मार्केटिंग नहीं करता है, जिसके बारे में कोई कुछ बात नहीं करता है, but everyone uses those products. For example, WhatsApp.
WhatsApp is a most desired product. I can say people want to use it because it is solving a lot of problem. So these qualities would build a strong product and a desirable product. This is second quality I would say a product should have. और इसमें और एक quality ऐसी भी होती है कि utility and usability, कि डिजायरेबिलिटी तो आपने क्रिएट कर दी कि आपको कुछ अच्छी चीजें कर सकती है, बट उसका यूटिलिटी क्या है प्रोडक्ट का, उसका यूजेबिलिटी क्या है, ऑन दोज लाइंस द प्रोडक्ट शुड स्टैंड आउट. Otherwise क्या होगा कि someone else has a better product with these qualities, the product, your product will not emerge as a strong product or more favorite product like that. So these kind of quality checks, these are not again quality checks, but these are the building blocks of the product, I would say. But when it comes to the very physical, in a physical world, when you check a product for a quality, weight, shape, everything, similarly there are a lot of quality measures which is being taken care when you work on any digital product per se. जैसे कि अगर आपकी डिजिटल प्रोडक्ट को फ्रंट एंड पे देख रहे हो, जो इंटरनेट पे लोड हुआ है या मोबाइल एप्लीकेशन पे लोड हुआ है, उसके नीचे देयर आर लाइक मल्टीपल लेयर्स. सो देयर आर सॉफ्टवेयर लेयर्स, देयर आर सर्वर लेयर्स, देयर देयर आर लॉट ऑफ अंडरलाइन सिस्टम्स, सो व्हिच हैज टू वर्क. ऐसा ना हो कि आपने बहुत अच्छा सुंदर प्रोडक्ट बना दिया, लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, बट नीचे जो उसके सॉफ्टवेयर जो काम कर रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है, इनपुट जो जा रहा है उसको, वो अगर बीच में का कोई लेयर है, अगर उसको हम सर्विस लेयर बोल सकते हैं, कि वो डेटा वहां सर्वर तक हिट ही नहीं हो रहा है, so your product will not work, user will not get output. So that way you need to ensure that all the underlying systems are very well maintained, they're working properly. You need to do a lot of testing before, and you also need to imagine the scenarios. So for example, अगर आप बोलोगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पेटीएम जैसा प्रोडक्ट है, अगर पेटीएम में एक ट्रांजैक्शन हम सिंपल जाते हैं, पे टू फ्रेंड, पे टू बैंक अकाउंट और व्हाटएवर, वी डू these 2-3 types of transactions and it works out. But to arrive to that particular 2-3 transactions, you will not believe Paytm would have done lakhs of tests. जो टेस्ट केसेस बनते हैं कि एक ट्रांजैक्शन करना है तो इसका 18 ईयर का है, इसका पैन कार्ड नहीं है, इसका पैन कार्ड अप्रूव नहीं है, ये केवाईसी कस्टमर नहीं है, इसको यही लिमिट है, इसका केवाईसी हो गया है बट इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कुछ दिखा रहा है. सो देयर आर सिनेरियोज, and those scenarios are lakhs of scenarios. So a simple transaction which looks very easy to user, but behind that there is a huge product team. Paytm ले लो, फोन पे ले लो, गूगल पे ले लो. So they have to do lot of permutations and combinations. They need to make sure that it works for everyone, कि हर किसी का डिवाइस अलग होता है, रेंज का इशू है, उसके बाद आपका डिवाइस का वर्जन है, वो सपोर्ट करेगा नहीं करेगा. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, these are the quality tests when a product being launched. So those kind of scenarios get tested, and these kind of quality checks runs behind. And this is not only कि आपने before launch करने से पहले इसको कर दिया, and now just like a physical product you are shipping it, somebody started using it. Here in digital product, 24/7 you have to maintain those qualities. So that's the tough part, but once you get into it you will start because जो servers आपको 24/7 on करने, because you can't control when somebody is going to use that product. So जैसा transaction का हो गया, e-commerce पे भी है कि e-commerce पे आपकी इन्वेंट्री डायनामिकली मॉनिटर हो रही है, तो इन्वेंट्री का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके फिजिकल वेयर हाउस से मैच कर रहा है, उसमें जो भी डेटा एंट्री हो रहा है कि कुछ सामान बाहर गया तो इमीडिएटली वो आपके ई कॉमर्स प्रोडक्ट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अभी इन्वेंट्री 4 नहीं, अभी 3 ही प्रोडक्ट अवेलेबल है. सो दिस काइंड ऑफ checks are required to maintain a consistent quality of any digital products. Anything further questions on this? I mean, no, yes, sir. Kirtesh? That was beautifully answered, sir. मतलब इतना कुछ जो भी डिफिकल्ट होता है वो टीम वर्क के जरिए सॉल्व हो जाता है, ये आपसे सीखने को मिलता है. yes, I would say that. And it's not again लगता है कि छोटा सा टीम, but again it should be a very dynamic team. Everyone should have a multiple skill set की जैसे छोटे छोटे startups होते हैं, they can't afford having a lot of overhead or so many employees. So multitasking करना पड़ता है. Then you also need to expert. Basically you need to be master of none, jack of all. This is a simple use. So you whatever comes as a problem, you need to go getter, solve that problem, and go ahead. So you can't rely on a big somebody is helping you. So that's how it is. Yes, sir. That was something new that we learned today. And our new question is कि
ये जो इंडिया है, इंडिया में अभी इतना डेवलपमेंट नहीं है, हर कोई इंटरनेट नहीं चलाता, हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज नहीं करता। और आपका जो सेक्टर है वो है डिजिटल प्रोडक्ट, मतलब आपको काम ही उस पे करना है जहाँ पर पूरा इंडिया समझ नहीं पाता है जिस चीज को। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स है, ऐसी कौन सी सामान्य कंप्लेंट्स है जो आपको आती रहती है, या ऐसी कुछ कंप्लेंट्स जो रेयरली आती है लेकिन बहुत अजीब होती हैं, तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, या जो अभी कंप्लेंट्स आ रही है उन्हें कैसे आप सॉल्व करते हैं? Okay, very nice, and it's a very broad and a very vast question, but I will try my best to answer in a very layman language and easy language. कि पहला complaint मैं आपको बताता हूँ, loading is an issue, so which comes every digital product in India, and India has a biggest challenge in terms of and if you look at the trend of last 10 years back, जो website load होने को 15 सेकंड 20 सेकंड लगते थे या 1 मिनट तक लग जाता था, आज वो वेबसाइट लोड होने को ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड लगता है. So that infrastructure wise, our country is doing a really great work. There is a lot of infrastructure which is enabling this kind of a digital connectivity. There is a internet speed is improving, increasing day by day. Now a lot of people have internet connectivity even in very remote rural areas, through lot of new players coming into the telecom industry. That industry is also going through a huge revolution, and it is expanding. It's expanding at a very large scale, and that is enabling. So but the problem with the digital product is people don't really are savvy. So there are a very small population in India which is a digital savvy, like people like youngsters, you guys or us, we are a savvy, but there is a particular age segment which is yet to, they're learning on this. So most complaints we get from that segment is यार ये वेबसाइट का लिंक क्लिक किया या ये प्रोडक्ट का मैंने ऐप डाउनलोड किया, ये चल नहीं रहा है, तो मैं कुछ करने का कोशिश कर रहा हूँ, ये चल नहीं रहा है. So that is one of the most complaints we get on. This is not that people come and tell us कि this is the complaint. We see from the insights or the analytics which see at our product dashboards कि 1 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है, बट इसमें 80,000 लोगों को लोडिंग का बहुत टाइम मतलब इशू आ रहा है क्योंकि वो लोड ही नहीं हो पा रहा है. So that is a major complaint I will see. Then we act as a team there कि क्या issue हो रहा है, how we can optimize that loading issue. So then we realize कि यार उसके पास 3G भी नहीं है, he is trying to reach use the product on a 2G network. So then we go and create our product or optimize our product in a way that it should work in a 2G network as well. So you would have seen lot of products like Lite, they Facebook Lite, LinkedIn Lite, that kind of product. So in fact, I'll give you a nice example. So I was one other day I was on this thing. I was in Singapore's Facebook office, and I was working with them on one of the projects. So there was a room, and it was called as a 2G room. So I just curiously asked them what exactly this room is. This was like 4 years back or 3 years back when India had rolled out 3G, 4G, and in fact, world was on a 4G. There was a huge speed, but India was facing a. So they said there is a room, and every product manager who is working on a lot of different features of Facebook product, we sent them 2 hours in that room. That room has a connectivity of a very slow connectivity. They work there and they realize कि मैंने जो भी product एकदम fantastic बनाया है, how it work in that speed, and what more I can do to optimize that issue. So that way, a lot of companies address these kind of issues. So this is one major complaint. Second complaint I will talk about is transaction doesn't go through, or there are a lot of design issues which doesn't give user confirmation of whether whatever activity user was trying to do, whether it is completed or not. For example, मैंने किसी को पैसे भेजे Google Pay से, और मुझे अगर आगे का स्क्रीन ही नहीं आया, whether money is sent or not, I will get confused. और समटाइम क्या होता है कि वो स्क्रीन आके लोड होके चला जाता है, मैं किधर दूसरी जगह पे क्लिक करता हूँ, देन आई गेट कंफ्यूज, देन पीपल स्टार्ट मैसेजिंग और कॉलिंग कि ये नहीं हुआ, देन यू हैव टू गिव. सो यू नीड टू क्रिएट अ वेरी इंट्यूटिव डिजाइन व्हिच गिव्स द यूजर टेक केयर फॉर यूजर्स एंड टू एंड जर्नी. ये मैंने स्टार्ट किया कुछ एक्टिविटी में भी पेमेंट रहेगा, या फिर मैंने कुछ खरीद रहा हूं मैं, या आई एम जस्ट रीडिंग एन इन्फॉर्मेशन. सो समटाइम्स क्या होता है कि आधा पेज लोड हो जाता है, आधा पेज लोड नहीं होता है, देन आल्सो यू हैव टू एड्रेस दैट काइंड ऑफ थिंग. सो दीज आर द कंप्लेंट्स which can get resolved. And if you see, this is again evolving. A few years back, if you do a bank transaction on a mobile application, you would have faced a lot of issues. Now if you do any bank's application, for example SBI का YONO ले लेते हैं, कि if you have used YONO, you would see there are a lot of good things they have done. They are very intuitive things,
and not only the across banking industry they're evolving. So goes for your fintech industry. Your PhonePe is there, your Paytm is there, so they get these kind of complaints, and it's not necessary those complaints are somewhere somebody's talking about them. They understand it from insight and analytics, and they act on it. So these are some major complaints. And some weird complaints, funny things I can tell you is like I clicked on your link, but something else is only loading. But or I opened an app, it is taking my picture, but it is not showing me. It is it is where it is getting saved. I don't know. So people call and ask, but they forget that because design was not that strong, where it has got saved. I downloaded something from your application. I don't know where it is saved in my mobile. I can't redo it. So people again go download that PDF or Excel which they were downloading. So that kind of things, funny things also happen. And yes, it's a very tricky complaints, very simple to solve, but it will get. I mean, as we evolve as a country, as we become more and more digital savvy, these kind of complaints will get away, and again there will be new complex kind of complaints will keep coming. So that's how you evolve, I would say. If there is no problem, we would not evolve. So problems will keep coming and you have to evolve. कुछ ऐसी भी कंप्लेंट्स होती है सर जो कस्टमर को बताते नहीं आती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, यस बहुत बार होता है ऐसा कि I mean they try to do something on your product or application and they don't realize कि क्या. Sometimes क्या होता है कि लोगों को लॉग आउट करना होता है कि अभी मेरा हो गया, लॉग आउट का बटन मिलता ही नहीं है. People get इसकी यार मैं लॉग आउट कैसे करूँ? अगर आप आज WhatsApp खोलोगे, अगर आपको लॉग आउट करना है, it will take 3 minutes for you to log out from WhatsApp. You don't know where that log out button is. So WhatsApp तो ठीक है, आप कभी log out करते नहीं हो, but you can think of a different applications where you logging out is essential. You feel that कि मुझे log out करना है तो, but you don't find it. So that way you can these kind of things. So basically कि कस्टमर के विजन के द्वारा उनको वो जैसा देख रहे हैं ऐप को वैसा देख के आप कंप्लेंट सॉल्व कर सकते हैं. Yes, exactly. थैंक यू सर. सर जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा जल्दी एडॉप्शन हो रहा है और अभी कोविड-19 के टाइम में लोग ज्यादा डिजिटली बहुत ज्यादा गए. जैसे अपन इस प्लेटफॉर्म पे जूम कर रहे हैं, बहुत आजकल मीटिंग बहुत होती है. सर आने वाली दुनिया के बारे में आपके क्या ऐसे 3 सुझाव है जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन से रिलेटेड हो या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, कितनी जल्दी दुनिया बदलने वाली है? So देखो बेसिकली कैसा है कि आई एम नॉट दैट बिग एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ कि मैं दुनिया कैसी कहाँ जाएगी. आई एम आल्सो लाइक यू, बट यस आई सी अ लॉट ऑफ technology pushing lot of companies to come out of their comfort zone. बहुत सारी कंपनीज थी जो कभी they were very specific in terms of how they operate or how they evolve. For example, बहुत सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स है जो कि आपको वो शोरूम में ही जाके देखना है, वही खरीदना है, but how they are selling those now. So they are forced to get into a technology platform to utilize those technology platforms. So that is first part. What suggestion I would give is because of this COVID there is going to be a huge bombardment of technology everywhere, and this will definitely give some room to the elements like hackers or fraudsters to fool users. So I would ask or suggest users to be very careful, or while using any digital technologies, be careful. Make sure that it is a credible, the source wherever you're downloading is a credible source. The certifications on that application are credible, they are safe, they are secure. So you need to start learn more about or understand more about your privacy, your safety, those kind of things. I would suggest to users get into it, understand how it works, so that it will become very easy for you and you will not get into unnecessary trouble. कि अगर आपको कोई कॉल करके OTP पूछ रहा है तो आपको बताना नहीं है. These kind of things, I mean everyone knows it, but still these kind of things happen. So you need to be very careful that आपका पासवर्ड किसी को देना नहीं है, आपको यूज करना है. That. Second thing, again, keep updated yourself on lot of new things happening. कि जैसे फेसबुक ने कुछ एप्लीकेशन लॉन्च किया, कोई फोटो लैब आ गया कि ये क्या करता है, जब आप एप्स को परमिशन देते हो तो ये आपके मोबाइल का डेटा चुरा रहा है या क्या कर रहा है. सो दोस्त स्टार्ट रीडिंग द एग्रीमेंट्स की जो यूजर प्राइवेसी एग्रीमेंट्स होते हैं, कभी कभार थोड़ा देख लो, फिर आपको लगेगा कि अरे ये बहुत कुछ डेटा ले रहा है, then you can control it. So but you need to educate yourself on those kind of lines, on being a little more savvy or technically aware kind of a person, which will definitely help.
And third thing, enjoy, yaar. Matlab, lot of things now which were difficult out of your reach, maybe due to lot of reasons, but now with technologies enabling it, I mean, just sitting at home, everything is there. I mean, yes, definitely everyone misses out to go out and, do stuff, but life is not stopping. Digital has enabled, and I really appreciate all the companies, all the sectors which were again way behind in technology. They have come up very rapidly and very quickly. They have adopted, and now things are moving so fast. So I think that's it. Okay, thank you, sir. थैंक यू सर। ये आज हमारा पहला वीडियो था जो बस कुछ ही देर में खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये हमारा पहला वीडियो था और सर हमारे पहले गेस्ट है। तो सर यू आर सो स्पेशल गेस्ट फॉर अस बिकॉज वी आर इनिशिएटिंग इट एंड यू आर द फर्स्ट गेस्ट ऑफ अवर्स। एंड थैंक यू सर, क्योंकि आजकल टाइम और नॉलेज ये दोनों बहुत अमूल्य चीज है, बहुत प्रीशियस चीज है, और आपने आज हमें बहुत धन्यवाद हम आपका मानेंगे क्योंकि आपने हमें ये दोनों चीज आज दी है। और हम आशा करते हैं कि हमारी ऑडियंस को भी आज कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा। हम छोटे वीडियोस बनाते हैं ताकि जो लोग बिजी हैं वो भी इस तरह से स्किल्स सीख सकें, क्योंकि 15 से 20 मिनट कोई भी टाइम अफोर्ड कर सकता है सीखने के लिए। सो थैंक यू फॉर ऑडियंस ऑल्सो। एंड आप लोग कोई भी अगर आपकी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, या हम एक फीडबैक फॉर्म की लिंक डालेंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें लिख सकते हैं ताकि हम जान सके कि किस तरह की बिजनेस प्रॉब्लम्स आप सीखना चाहते हैं। हम उसे खुद सॉल्व भी कर सकते हैं, या हो सकता है हम उस पर आगे वीडियोस बनाएं, हमारे कुछ गेस्ट हैं वो क्वेश्चंस पूछें। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू गाइस, आई रियली अप्रिशिएट एंड ऑल द बेस्ट। मुझे फिर से आने का मौका भी मिला आपके साथ, और बड़े बड़े गेस्ट आए, और दिस गोज इवॉल्व एंड एवरीवन, आई मीन वेरी लिटिल टाइम यू गाइस विल गेट पॉपुलर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।